हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम जानते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक्स में हमने 4 मार्केट फॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स स्टडी करने होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। इनमें सबसे ज़्यादा जिस पे हमने बहस करनी होती है, जो हमने अंडरस्टैंड करना होता है, वो है परफेक्ट कंपटीशन, और इसलिए काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने डिवोट किए ऑन परफेक्ट कंपटीशन। आज हम दूसरी जो मार्केट फॉर्म है, दूसरा जो मार्केट स्ट्रक्चर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम समझना स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से। और आज के लेक्चर में हम इसके बारे में 4 चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि ये जो मोनोपोली टर्म है, मोनोपोली टर्म जो है इसका मतलब क्या है, देन मोनोपोली की डेफिनेशन क्या है, मोनोपोली के फीचर्स क्या है, और ये जो फीचर्स इसके हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं इस मार्केट स्ट्रक्चर के, तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। तो ये 4 चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे इन दिस लेक्चर, और हम अपनी बात शुरू करेंगे विद द टर्म मोनोपोली। मोनोपोली टर्म का मतलब क्या है? देखिए, लैटिन में कहते हैं मोनोपोलियम और ग्रीक में कहते हैं मोनोपोलियन। ओके, इट इज मोनोपोलियम, इट इज मोनोपोलियन, और इन 2 टर्म्स का मतलब है राइट ऑफ एक्सक्लूसिव सेल। राइट ऑफ एक्सक्लूसिव सेल यानी कि जब आपको खास हक हो कोई चीज बेचने का, सेल करने का, जो किसी और के पास नहीं होगा वो हक, तो इस सिचुएशन को कहते हैं लैटिन में मोनोपोलियम और ग्रीक में मोनोपोलियन। और ये जो मोनोपोली टर्म है ये 2 लफ्जों से बनी है, वर्ड से बनी है। एक है मोनो विच मीन सिंगल, ग्रीक एक्चुअली अगर इसका हम देखेंगे ओरिजिन, मोनो मीन्स सिंगल, एंड देन वी हैव पोलियो या पोली या पेल जिसका मतलब है सेल। सो व्हेन यू हैव ए सिंगल सेलर, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं मोनोपोली। तो ये चीज अब हमने अंडरस्टैंड किया कि मोनोपोली जो टर्म है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सिंगल सेलर, या ये वो सिचुएशन हमें हमारे सामने जाहिर करता है वेयर एक पर्सन को एक्सक्लूसिव राइट है कोई चीज सेल करने का, राइट। तो ये रही बात टर्म मोनोपोली की। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यू कैन हैव लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस, एक सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन ये है कि मोनोपोली इज द कंट्रोल ऑफ द सेल ऑफ ए कमोडिटी। मोनोपोली इज द कंट्रोल ऑफ द सेल ऑफ ए कमोडिटी बाय ए सिंगल सेलर, ओके, who does not fear entry of other firms into his market। तो ये है एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोनोपोली का मतलब कंट्रोल है। कंट्रोल है किस चीज पे? कंट्रोल एक कमोडिटी सेल करने पे कंट्रोल एक सिंगल सेलर जब होगा, यानी कि जब सिचुएशन ऐसी होगी कि सिर्फ एक सिंगल सेलर को कंट्रोल है एक प्रोडक्ट बेचने का, तो ये है सिचुएशन ऑफ मोनोपोली। और इस सेलर को ये मालूम है, इसको ये पता है कि हु डज नॉट फेयर, इसको ये बिल्कुल ये खौफ नहीं है एंट्री ऑफ अदर फर्म्स की बाकी लोग भी इस मार्केट में शामिल हो जाएंगे, बाकी भी एंटर करेंगे इस मार्केट में, यानी कि बाकी लोग जो है बाकी फर्म्स ये प्रोडक्ट बेचेंगे। इसको मालूम है, इसको ये फेयर नहीं है, ये जानता है कि ऐसा नहीं होगा। एंट्री इनटू फर्म्स, एंट्री ऑफ अदर फर्म्स इनटू हिज मार्केट, वो जानता है कि इस मार्केट में कोई और फर्म जो है अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक सेलर एक कमोडिटी वो बेच रहा है, और ये एक ऐसी कमोडिटी है और ये एक ऐसा सेलर है जिसको मालूम है कि कोई और ये कमोडिटी जो है वो बेचेगा, मार्केट में नहीं बेच सकता ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो हम आगे देखेंगे। तो अगर सिचुएशन ऐसी है तो देन वी हैव द सिचुएशन ऑफ, वी हैव द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट फॉर्म ऑफ मोनोपोली। तो अभी हम ये देखेंगे कि मोनोपोली के फीचर्स क्या है और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या है। When it comes to characteristics and features, हमारे पास 3 बुनियादी फीचर्स है ऑफ मोनोपोली। एक ये है कि हमारे पास सिंगल सेलर है, there is no other seller in the market, there is only one seller। दूसरा ये है कि the product is unique, प्रोडक्ट इसलिए यूनिक बन जाता है, खास बन जाता है क्योंकि कोई इसका दूसरा सेलर है ही नहीं, एक ही के पास ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वही इसको बेच रहा है, तो इसलिए प्रोडक्ट बन गया हमारा यूनिक, उस हैसियत से प्रोडक्ट यूनिक है। तीसरा ये है कि जो मोनोपोली जो है
वो ये डिमांड करती है कि इंडस्ट्री में दूसरी फर्म नहीं आनी चाहिए। तो जब मोनोपोली इसलिए होती है तो एंट्री की पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई और बंदा जो है, कोई और फर्म जो है वो इस मार्केट में जो है एंगेज हो जाए, वो इसमें एंटर हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मोनोपोली। तो ये 3 एसेंशियल फीचर्स है दैट ऑफ मोनोपोली की हमारे पास एक सिंगल सेलर होता है, कोई दूसरा नहीं है जो ये प्रोडक्ट जो है वो बनाता। दूसरा ये है कि यूनिक प्रोडक्ट बन जाता है, इस चूंकि एक ही प्रोड्यूसर है तो इसलिए यूनिक प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, क्योंकि और कोई बंदा ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, कोई फर्म नहीं बना रही है प्रोडक्ट। और तीसरा ये है कि कोई नई फर्म जो है वो मार्केट में एंटर नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जो आगे जाके हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कोई नई फर्म जो है वो मार्केट में एंटर नहीं हो सकती है। तो ये 3 एसेंशियल क्वालिटीज़ है या करेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोली जो मार्केट स्ट्रक्चर है या मार्केट फॉर्म है उसके। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये जो 3 एसेंशियल फीचर्स है मोनोपोली का या मोनोपोली जो मार्केट स्ट्रक्चर है या मोनोपोलिस्ट जो होता है, जो एक मोनोपोली होल्डर होता है, जिसकी मोनोपोली होती है, उसके लिए क्या इम्प्लिकेशंस इनकी बनती है और कंज्यूमर्स के लिए क्या इम्प्लिकेशंस इसकी बनती है। तो कुछ फीचर्स का कुछ उन चीज़ों का हम यहाँ पे तज़किरा करते हैं कि इम्प्लिकेशंस अब क्या है इन कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए, एक बुनियादी चीज़ जो हमने इब्तिदा में याद रखनी है with regard to any market structure to begin with, in elementary जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे हम ये असम्पशन लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर का मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये चीज़ हमने जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे भी देखी, यहाँ पे भी हम यही एक बुनियादी असम्पशन रखते हैं कि जो एक मोनोपोलिस्ट है, जो मोनोपोली होल्डर है, उसका मकसद है कि मैक्सिमाइज हो जाएं उसके प्रॉफिट्स। तो ये एक चीज़ है जो याद रखनी है। दूसरा ये कि चूंकि एक ही, अब देखिए सेलर एक ही है, कोई जो प्रोडक्ट जो है वो यूनिक बन जाता है इस वजह से, और कोई और इस इंडस्ट्री में दाखिल नहीं हो सकता है, तो इसलिए जो एक प्रोड्यूसर होता है वो प्राइस मेकर बन जाता है, क्योंकि ही इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। आप ये कह सकते हैं वो डिटरमाइन कर सकता है कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। तो इसलिए ये प्राइस मेकर बन जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, इट इज़ अप टू हिम कि ये कितनी सप्लाई करेगा, कितनी सप्लाई नहीं करेगा, अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेगा। तो all those things are up to the monopolist, जो मोनोपोली होल्डर होता है। तो अब इससे एक इम्प्लिकेशन ये होती है, क्योंकि इसके पास मोनोपोली पावर है, तो इसकी एक इम्प्लिकेशन ये भी है कि ये लोगों को या कंज्यूमर्स को ये एक्सप्लॉइट कर सकता है। और एक कंसर्न रहता है विद रिगार्ड टू मोनोपोलीज की लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और फिर गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए कानून लाते हैं। तो उन लॉज की भी हम बात करने जा रहे हैं आने वाले लेक्चर्स में। तीसरा ये है कि ये जो फर्म है, चूंकि इसमें अब कोई और फर्म एंटर नहीं कर सकती है, इसलिए हमने ये देखा था कि काफ़ी सारी फर्म जो एक ही किस्म का प्रोडक्ट बनाती हैं तो उनको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात है ही नहीं कि दूसरी कोई फर्म आ जाए मार्केट में। पूरे का पूरा मार्केट जो है इसमें सिर्फ एक ही फर्म है जो ये प्रोडक्ट बनाती है, इसलिए एक फर्म ही यहाँ पे इंडस्ट्री होती है। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में आपने ये देखा कि एक फर्म की जो डिमांड करू है वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री। जो फर्म की डिमांड करू है वो हॉरिजेंटल है, वो जितना चाहे एक खास प्राइस पे बेचना वो बेच सकता है, बिकॉज उसका शेयर फिर भी काफ़ी छोटा है, मार्केट बहुत बड़ा है, जो सेलर है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए वो जितना चाहे उस प्राइस पे बेचना वो बेच सकता है। ये चीज़ आप उन लेक्चर्स में भी समझ सकते हैं अगर आपको इसको समझने में यहाँ दिक्कत होती है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने ये देखा कि इंडस्ट्री डिमांड करो, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में इक्विलिब्रियम में हमने यूज़ की, डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, जो मार्केट डिमांड करो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री और फर्म जो डिमांड करो फेस करते हैं वो मार्केट डिमांड करो है और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। तो इसलिए जो डिमांड करो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो है। अब देखिए, दो चीजें यहाँ पे, एक तो ये है प्राइस मेकर, लेकिन यहां से हम देख रहे हैं कि डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्राइस ज्यादा तय करेगा तो लोग कम खरीदेंगे, अगर ये प्राइस रिड्यूस करेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि ये प्राइस भी तय करेगा और क्वांटिटी भी तय करेगा, नहीं, ये प्राइस तय करेगा तो लोग क्वांटिटी तय करेंगे। सो ही हैज द चॉइस, ही हैज मोनोपोली पावर, लेकिन वो एक ही
चीज़ जो है वो तय कर सकता है। तो ये रही तीसरी चौथी बात। और लास्ट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है विद रिगार्ड टू मोनोपोली, वो ये है कि यहाँ पे हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ज़्यादा चांस बनता है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, ये हमने एक लेक्चर में, मेरे ख्याल से 48वां लेक्चर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, उसमें हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि जब आप ज़्यादा बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं, बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, तो आपके लिए जो है कुछ फ़ायदे आपको हासिल होते हैं उसकी वजह से, और आपका जो एवरेज प्राइस है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि आप जब ज़्यादा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा प्लांट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा लेबर यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके पास अब ज़्यादा लेबर है तो आप डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे, डिवीजन प्लांट में भी करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे। आप जब ज़्यादा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। जब आप ज़्यादा रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदेंगे तो चूँकि आप बड़े कंज्यूमर है इस रॉ मटेरियल के, आपको सस्ता मिल सकता है इन कंपेरिजन टू अदर्स। इसी तरह आपको जो है ट्रांसपोर्ट इकोनॉमीज़ हासिल हो सकती है, एडवर्टीजमेंट इकोनॉमीज़ हासिल हो सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में आती हैं, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट बनाना सस्ता हो जाता है एक प्रोड्यूसर के लिए, तो वो फिनोमिनन यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो एक इंडस्ट्री जो है, एक फर्म जो है, वो छोटा सा एक शेयर बनाती है ओवरऑल मार्केट का, लेकिन यहाँ पे एक ही फर्म है, इसको पूरा मार्केट हासिल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट बना सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो मिकदार जो है, क्वांटिटी जो है, वो ज़्यादा हासिल इसको हो सकती है इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन। बात ये कहने की है कि इनका जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, वो कम हो सकता है इवन इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन, और ये अपना प्रोडक्ट अगर चाहें तो ये लोअर प्राइस पे बेच सकते हैं। लेकिन इनको मालूम है कि हमारे पास मोनोपोली पावर है, हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि ये लोअर प्राइस पे बेचें एक प्रोडक्ट को। बहरहाल ये फिर किस प्राइस पे बेचेंगे वगैरह वो सब दूसरी बातें हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बस हम ये चीज़ें याद रखेंगे कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है, सिंगल सेलर, यूनिक प्रोडक्ट, नो एंट्री, और कुछ बुनियादी इम्प्लीकेशंस है, ये जो स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट फॉर्म, इसका मार्केट पे, और फिर जो मोनोपोलिस्ट है उस पे, और जो कंज्यूमर्स होंगे उस पे, वो ये कि ये एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है, ये प्राइस मेकर है, इसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है। ये फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज़ है, इसलिए जो डिमांड करो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है एक फर्म के लिए, यहाँ पे वो इंडस्ट्री भी है एक्चुअली अपने आप में। और फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो हासिल हो सकते हैं फॉर ए मोनोपोलिस्ट। तो ये बुनियादी कुछ चीज़ें आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड की विद रिगार्ड टू मोनोपोली। आने वाले लेक्चर्स में हम और सारी चीज़ें मोनोपोली के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।